डे 3 में हम बात करने वाले हैं सेल्फ टॉक मीन्स सेल्फ अफर्मेशंस। कुछ लोग इसको कमांड्स भी कहते हैं, सेल्फ को कमांड देना। ठीक है, हम देखो लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने वर्ड्स को उन्हें देते हैं, मतलब हम जैसे कि अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, लेकिन अफर्मेशंस क्या है, हम खुद से बात करते हैं। जब हम अकेले होते हैं उस टाइम भी हम खुद से ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जो जो हमारे मन में चल रहा है, जो जो थॉट्स हमारे मन में चल रहे होते हैं, वो एक्चुअली में कौन सुन रहा है। जब हमारे आसपास कोई पर्सन नहीं होता उस टाइम जो भी हम सोच रहे हैं वो हम खुद से ही तो कह रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आज का दिन बहुत बोरिंग है, हम ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में अकेलापन है, हम ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत उदास रहती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता। जो भी आप जैसे भी आप थॉट करते हैं वो आप खुद सुन रहे हैं, मतलब वो आप खुद से बात कर रहे हैं। आपका हर थॉट आपके लिए अफर्मेशन है। तो अफर्मेशन क्या होती हैं, अफर्मेशंस मीन्स सेंटेंसेस विच वी स्पीक टू आवरसेल्फ और अदर्स। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम खुद के लिए कैसा सोचते हैं, खुद के लिए कैसा बोलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, डजेंट मैटर। वो आपको कैसे देखते हैं, सिर्फ आपकी बाहर की चीज़ें जो आप सोशल मीडिया पे उन्हें दिखाते हो, या जो वो अपने पर्सपेक्टिव से आपको देखते हैं, जज करते हैं, बोलते हैं कुछ भी, बट आपको रियल में पता है कि आप क्या हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपके हैबिट्स, आपके कंफर्ट्स, आपके डिस्कम्फर्ट्स, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, वो आपको अंदर सबसे ज़्यादा पता है। और सबसे ज़्यादा हम किससे बात करते हैं पूरे दिन में, खुद से, क्योंकि हम खुद के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं। हमें सबसे ज़्यादा कौन जानता है, हम खुद जानते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि हमारी जो कम्युनिकेशन विद सेल्फ है उसकी क्वालिटी क्या है। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो ये क्या हो रहा है, हम खुद को ही क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। खुद को ऐसे अफर्मेशंस देने हैं जो हमें हमेशा क्या करें, हाई क्वालिटी थॉट्स में खुद को रखना है, जो हमें हमेशा ऊपर की ओर लेके जाए, नीचे नहीं। हमें ऐसे थॉट्स क्रिएट करने हैं जो हमारी वाइब्रेशंस को उठाने वाले हों, ना कि गिराने वाले। लोग कुछ भी कहें, कोई भी वर्ड्स यूज़ करें, आपके लिए डजेंट मैटर। आप खुद के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करो, हाई क्वालिटी वर्ड्स जो आपको क्या करें, प्रोडक्टिव बनाएं, आपको हैप्पी फील कराएं। देखिए, एक बहुत बड़ी रिसर्च है जिसमें ये बताया गया कि पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल वर्ड्स जो हैं वो दो ही वर्ड्स हैं, दैट इज़ आई एम फिल इन द ब्लैंक। अब आई एम के साथ आप कुछ भी लगा लो। अगर मैं कहूँ आई एम हैप्पी तो आप हैप्पी फील करोगे। अगर मैं कहूँ आई एम सैड तो आप सैड फील करोगे। अगर मैं कहूँ आई एम लव तो आप लव फील करोगे। आई एम बोरिंग तो बोरिंग फील करोगे। आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो जो भी वर्ड आप आई एम के साथ लगा के खुद को बोलोगे वो आपकी पर्सनालिटी का, वो आपकी रियलिटी का पार्ट बनती है। एंड जब आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो आई एम वाली, तब आप खुद के लिए अफर्मेशंस करते हो कि मैं ऐसी हूँ, और आप ऐसा करते 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 वैसे बन जाते हैं। अगर मैं कहूँ आई एम पीसफुल तो आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि आपका जो एंगर है, आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो क्या होने लग जाएंगे, रिलीज़। अगर आप ये कहेंगे कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आप दिन में इसको कितनी बार रिपीट करें, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, तो देखेंगे कि लाइफ में आपके पास सक्सेस इनवाइट होगी। अगर आप ये कहेंगे आई एम जेलस ऑफ समवन, ठीक है, मुझे जेलसी होती है उसके साथ, उसको ऐसा देख के मुझे जेलसी होती है, तो आपके अंदर जो जेलसी का इमोशन है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप कहेंगे आई एम काम पीसफुल एंड काइंड हार्टेड, तो आपके अंदर वैसी ही क्वालिटीज आएंगी। मतलब जो भी सेंटेंस आप लगाएंगे आप वैसे बनते जाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने ये देखा कि जो अफर्मेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी मैनिफेस्टेशन में। अगर हमारी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है तो हमारा जो ऑरा है वो पॉजिटिव बिल्डअप होता है, और जैसा ऑरा होता है वैसे ही हम सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, कुछ नेगेटिव बिलीव्स पहले ही बने हुए हैं हमारे अंदर, क्योंकि बचपन से हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद से कैसे बात करनी है। तो जैसा जैसा लोग हमें कहते गए कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, वो हमें अपने वो हमें खुद के पर्सपेक्टिव से देखते रहे। जैसा उन्होंने हमें हमारे बारे में बताया हमने कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में जैसे कोई बच्चा होता
है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता मान लीजिए, तो उसके पेरेंट्स उसको कुछ कुछ वर्ड्स बोल देते हैं, तेरे से कभी नहीं होगा, तू तो बहुत वीक है, तू तो बहुत जल्दी भूल जाता है, तेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। तो वो वैसे ही वर्ड्स खुद के लिए पिकअप कर लेता है और वैसे ही पर्सनैलिटी में जीना शुरू कर देता है। अगर किसी बच्चे की मेमोरी वीक है तो उसको क्या कहना चाहिए खुद के लिए? खुद के साथ टॉक करनी चाहिए, खुद को कहना चाहिए आई एम अ गुड स्टूडेंट एंड आई हैव पावरफुल मेमोरी, आई हैव अ शार्प मेमोरी। तो जब ऐसे सेंटेंसेस खुद के लिए नहीं बोलोगे, लोग तो आपको, बहुत कम लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, तो जब खुद को मोटिवेट कर लोगे तो आपको बाहर से मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अफर्मेशंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अफर्मेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। खुद से बात नहीं करोगे तो लोगों की बातों में ही उलझ कर रह जाओगे। खुद के लिए खुद टाइम नहीं निकालोगे खुद से बात करने का, तो खुद के साथ जो वो रिश्ता है वो बिल्डअप नहीं होगा। और जिसका खुद के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है उसका कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं रहता। फिर उसको मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत फेस करने पड़ते हैं। उस जिसका अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट है अपने साथ, उसको बाहर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने पड़ते हैं। अफर्मेशंस बहुत ध्यान से, अफर्मेशंस हर सेंटेंस आपका अफर्मेशन है। आप पूरे दिन में जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरे को तो बाद में मिलता है, पहले किसको मिल जाता है? खुद को ही मिल जाता है। ठीक है, जैसे दूसरों को भी हम हार्श वर्ड्स बोलते हैं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, क्रिटिसिज्म, राइट? तो वो क्रिटिसिज्म पहले किसको मिला? खुद की सोल ने फील किया, तभी दूसरों को क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वैसे ही लव है, जैसे हम किसी को प्यार करते हैं या किसी से अच्छे वर्ड्स बोलते हैं या अच्छी उनकी तारीफ़ करते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं या उनको मोटिवेट करते हैं, वो सबसे पहले किसको मिला? सबसे पहले खुद की सोल को ही तो मिला ना। इसीलिए खुद के साथ अच्छी बात करना भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरों के साथ भी। आज के टाइम में बहुत कम लोग होते हैं जो आपको मतलब अच्छी बातें बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं नज़र लग जाती है इसलिए हम अपना अच्छा अच्छा बताते नहीं हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि नज़र लगती है। हमें नज़र नहीं लग सकती। नज़र क्या होती है? एक एनर्जी होती है, ब्लैक एनर्जी, जिसको हम कहते हैं बद्दुआ कहते हैं या कहते हैं कि ब्लैक मैजिक है, वो हमारे ऊपर हावी होता है। वो कब हावी होता है? जब हमारा ऑरा जो होता है वीक होता है, तब हमें बाहर की एनर्जीज इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हम अपनी एनर्जीज़ को रेज करके रखें, हाई वाइब्रेशन में रखें, तो हमें कभी भी किसी के नेगेटिव थॉट्स इम्पैक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज पावरफुल, अगर हम हाई वाइब्रेशन में रहते तो हम पावरफुल बनते हैं, तो जो पावरफुल बनता है उन्हें वीक थॉट्स बाहर से इम्पैक्ट नहीं करते, तो नज़र नहीं लगती। हम डरने लगे हैं कि हम अपनी खुशियों को जाहिर करेंगे तो लोग नज़र लगा देंगे। डरने की बात क्या है? मैं कहती हूँ इतना खुश रहो, इतना खुश रहो कि लोग आपकी खुशी का सीक्रेट पूछें। मतलब अपना ऑरा इतना एनर्जेटिक रखो, इतना हैप्पी रखो कि लोग आपकी कंपनी में आके खुश हों। अपने ऑरा को इतना प्योर, इतना एंथुसियास्टिक बनाना है कि सबको आपकी कंपनी पसंद आने लगे, सबको ऐसा लगने लगे कि हाँ, इनके साथ मुझे कंफर्ट फील होता है, इनके साथ मुझे सेफ फील होता है। वो कब होगा? जब हम अपने आप से अफर्मेशंस की हेल्प से पॉजिटिव टॉक करेंगे, अपने ऑरा को क्या करेंगे? पावरफुल करेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेस है वो सेल्फ टॉक है। सबसे पहले सेल्फ टॉक स्टार्ट होता है। अच्छा, जिनको अफर्मेशंस बनाने में मुश्किल आती है, कोई भी कंटेंट, कोई स्पिरिचुअल कंटेंट जो हम पढ़ते हैं वहाँ से उठा सकते हैं। खुद की लाइफ की सिचुएशन से अफर्मेशंस बना सकते हैं, हम खुद क्रिएट कर सकते हैं अफर्मेशंस। फॉर एग्जांपल, आपको जॉब में बहुत प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी की जॉब में दिक्कत है, तो आप अफर्म कीजिए सुबह उठकर, माई जॉब इज़ परफेक्ट, माई जॉब इन्वायरमेंट इज़ परफेक्ट, आई एम डूइंग माई जॉब परफेक्टली with my skills, with my right intention, with my capabilities. I am doing well in my job. Everyone around me is satisfied from my job. Everyone around me is appreciating my job. तो आप ये सेंटेंसेस कुछ ऐसे क्रिएट कर सकते हैं।
अच्छा मान लीजिए कि आपकी घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तो पहले क्या करना है, अफर्म करना है, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड एवरी वन रिस्पेक्ट्स मी। आई केयर फॉर माई सेल्फ एंड एवरी वन केयर्स फॉर मी। आई लव माई सेल्फ एंड एवरी वन लव्स मी। जो हम खुद को देते हैं वही हमें बाहर से मिलता है। अगर मैं कहूँ आई एम कॉन्फिडेंट, राइट, तो मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही हूँ, तो लोग भी आकर क्या देखेंगे, कितना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। अगर मैं ये सोच रही हूँ सारा दिन आई एम फियरफुल या आई एम वीक, तो मेरी वाइब्रेशन उतनी वीक हो जाएगी और सबको वही वीकनेस दिखाई देगी और सब आके कहेंगे कि यार आप बहुत वीक हो, आप बहुत वीक हो, आप बहुत डरते हो। लोग आपको वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट्स आप खुद को देते हैं। आप ट्राई करके देखिए। आप अपने किसी भी जैसे बालों के लिए या किसी काम के लिए आप खुद अफर्म करके देखिए। जैसे आप कह रही है कि मेरे बाल तो बहुत अच्छे हैं, जैसे भी हैं, मुझे भगवान ने बहुत अच्छे हेयर दिए हैं, मैं अपने बालों से बहुत हैप्पी हूँ, वाओ ये मेरी पर्सनैलिटी को इन्हांस करते हैं, थैंक यू। ठीक है, आप कुछ अच्छी लाइन्स है उसके लिए बोल रहे हो, तो जैसे भी होंगे ना लोग आपको अप्रिशिएट करके चले जाएंगे या कुछ ऐसी टेक्निक्स बता देंगे कि आप इसको ऐसे ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो जो हम खुद अंदर से होते हैं हमें बाहर से वही मिलता है। इसीलिए अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमें अफर्म करना है, खुद के साथ बात करनी है, हमेशा अच्छी बात करनी है, हमेशा पॉजिटिव बात करनी है, हमेशा हाई क्वालिटी की बात करनी है। कुछ ऐसे वर्ड्स खुद को ही कहने हैं जिसे सुनकर खुशी महसूस होती है, दूसरों से सुनने से अच्छा लगता है, तो खुद से सुनना भी अच्छा लगेगा। सो अफर्मेशंस रेडी कीजिए, और अगर आपको अफर्मेशंस रेडी करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको और ज़्यादा आइडियाज़ देंगे कि कैसे अफर्मेशंस क्रिएट करते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में क्रिएट करनी होती हैं, फ्यूचर में नहीं। जैसे सक्सेस के लिए आई विल बी सक्सेसफुल वन डे, दो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा नहीं कहना आई एम सक्सेसफुल। मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर किसी की हेल्थ इशू है मैं ठीक हो जाऊंगा नहीं, मैं ठीक हूँ। आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्ट, माई बॉडी इज़ परफेक्टली हेल्दी। तो उसको जो अफर्म करना है वो करना है प्रेजेंट टेंस में। एंड सेकेंड रूल अफर्मेशन का ये होता है कि उसको ऐसे दुखी मन से नहीं बोलना। जैसे कोई कहे आई एम सक्सेसफुल पर्सन, मतलब बोल तो वो सक्सेसफुल रहा है बट उसकी जो टोन है वो क्या है, सैडनेस वाली है, तो उसको कहना आई एम सक्सेसफुल, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ, आई एम वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो जिस भी टोन से आप जिस फ्रीक्वेंसी से वो वर्ड बोलते हो यूनिवर्स में वैसी फ्रीक्वेंसी से जाता है और वैसी फ्रीक्वेंसी से लौट कर आता है। तो दो चीज़ें याद रखनी, एक तो प्रेजेंट टेंस में अफर्म करना है एंड सेकंड इज़ उसकी टोन को हाई करके करना है। वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए अफर्मेशंस के टाइम। अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई नहीं है कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में हाई हो जाएगी। पहले सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ बोलने की। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए सारी सिचुएशंस ख़राब है लाइफ की, तो क्या अफर्मेशन, एक ऐसी अफर्मेशन मैं आपको बताती हूँ जो आपको हर सिचुएशन में काम आएगी। चाहे वो हेल्थ की सिचुएशन है, चाहे वो मनी की है, चाहे रिलेशंस की है, चाहे बिजनेस की है, कोई भी सिचुएशन है, आपको ये कहना है आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। ये मेरी सबसे फेवरेट अफर्मेशन है, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। और सेकेंड है आई एम फेवरेट चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। इससे क्या होगा, ब्लेस्ड जो वर्ड है ना, इसमें बहुत प्योरिटी है। ब्लेस्ड वर्ड उसके लिए होता है जिसके सारे एरियाज़ क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं, जिसकी हेल्थ भी अच्छी होती है, रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, बिजनेस भी अच्छा होता है, उसकी जॉब सब कुछ अच्छा होता है। मान लो उसकी लाइफ में कोई जैसे सिचुएशन रहती ही नहीं है। ब्लेस्ड का मीनिंग क्या है, जिसके पास सब कुछ है। हम किसी को देख के कहते हैं ना वाओ इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत खुश रहता है, उसको हम कहते हैं ब्लेस्ड। जब आप खुद को ब्लेस्ड कहते हो ना, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड,
तो यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स आपके घर में आएंगी। तो यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन को हील करने के लिए आएगी। सेकेंड इज़ आई एम फेवरेट चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। मैं पूरे ब्रह्मांड की फेवरेट हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड की फेवरेट हूँ और जो पूरे यूनिवर्स का फेवरेट होगा उसकी कोई भी विश इनकम्प्लीट नहीं रह सकती। जो पूरे ब्रह्मांड का फेवरेट बन गया मतलब पूरा यूनिवर्स उसके फेवर में हो जाएगा। और थर्ड अफर्मेशंस क्या बनेगी, द होल यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माई फेवर। ये पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम करता है। क्योंकि हमने शाहरुख खान की मूवी का वो डायलॉग सुना है, अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो ये पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो हमें जिस चीज़ की भी चाहना है सच्चे दिल से ये सोचना है कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए काम करता है, ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट करना चाहता है। पहले मैं खुद को सपोर्ट करती हूँ और ये पूरा यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करता है। मैं खुद से प्यार करती हूँ, पूरा यूनिवर्स मुझे प्यार करता है। जो हम खुद को देते हैं यूनिवर्स भी आपको वही देता है, और जो हम दूसरों को देते हैं यूनिवर्स आपको वही देता है। तो अफर्मेशंस तैयार कीजिए फ्रेंड्स, लाइफ में अफर्मेशंस। अच्छा, जिनकी लाइफ में अफर्मेशंस नहीं होती ना, टॉक तो वो भी कर रहे हैं मुझसे, बात तो हर कोई कर रहा है, मन में सबके कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जो ऐसी टॉक नहीं करता तो उसकी टॉक कुछ और टॉक्सिक लेवल की हो जाती है, वो नेगेटिव वे में चला जाता है। अब मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद जानते हैं कि कैसी कैसी क्वालिटी की थॉट्स अंदर चलती हैं सबके मन में। जो पॉजिटिव टॉक नहीं करता, जो पॉजिटिव नहीं करेगा ऑब्वियसली वो नेगेटिव करेगा। जैसे कहते हैं ना, अच्छी आदतें ना लगाई जाए तो बुरी तो अपने आप ही लग जाती हैं। वैसे ही अगर पॉजिटिव टॉक ना की जाए तो नेगेटिव टॉक तो अपने आप ही चल ही रही है अंदर। तो हमें बहुत ध्यान रखना है सेल्फ टॉक का, पॉजिटिव टॉक का, पॉजिटिव अफर्मेशंस का। हैव अ मैजिकल डे, हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।